सोना चांदी के दामों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते दिनों की बात करें तो चांदी के भावों में भारी गिरावट आई। एक ही दिन में चांदी 1,20,000 रुपये के आसपास में टूटी और जिसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं सोना भी अपने उच्च शिखर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि आखिरकार क्या कारण है कि इन सोना चांदी के दामों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं निवेशकों को कहीं फ़ायदा हो रहा है तो कहीं नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। हमारे साथ सराफा व्यापारी एसोसिएशन के हुकुम सोनी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं। हुकुम भैया, लगातार सोना उच्च शिखर पर पहुंच चुका है, चांदी रिकॉर्ड तोड़ अपने भाव बढ़ा रहे हैं, उच्च शिखर पर पहुंचते जा रही है। आखिर क्या कारण है कि चांदी के जो बहुत ही कम स्तर पर खरीदी जाती थी, लेकिन अब लोग इसको लेने के लिए ऑन पर मांग रहे हैं? देखिए, सोने चांदी जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ये मेरे ख्याल से मेरे जीवन काल में, जो मेरे व्यावसायिक जीवन काल का पहली बार मैंने देखा कि 25 से 30 हज़ार रुपये या 1-1 लाख रुपए की तेज़ी मंदी ये। और सोने चांदी में जिस तरह से वातावरण बना हुआ है और जो इस तरह की जो घटना घटित हो रही है, उससे तो निवेशकों को अच्छा खासा फ़ायदा भी हुआ। कई लोगों को रुझान के कारण उनकी सोच थी कि थोड़ा मंदा हो जाएगा तो उनको नुकसान भी हुआ है। कुल मिला के हमने जो आकलन करा है, ये एक सट्टा बाज़ार ही हो रहा है, क्योंकि इतनी कोई ना तो मांग है ना डिमांड है यहाँ बाज़ार में, ना कोई खपत है, उत्पादन भी बराबर हो रहा है। तो ये कौन सा कारण था कि इतनी तेज़ी मंदी होना? एक करेक्शन की ज़रूरत है, वो करेक्शन आ चुका है। जैसे आज 2,90,000 वायदा बाज़ार है, वो सोना करीबन 1,54,000 के आसपास बता रहे हैं। तो ये करेक्शन ये स्थिर बाज़ार हो जाएगा, तो स्थिर बाज़ार से सराफा बाज़ार की जो ग्राहकी है वो चलेगी। कारण क्या है कि अस्थिरता के माहौल में ग्राहक रुक सा गया है। सोना चांदी खरीदना हर किसी के बस की बात अब नहीं रह गई है। जैसे चांदी पहले ग्राहक, मध्यम वर्गीय ग्राहक और ग्रामीण ग्राहक ये खरीदता था, पर आज की तारीख में वो भी रुक सा गया, वो थमसा गया, उसकी सोच के बाहर हो गया खरीदना भी। तो कुल मिला के आज जो हम परिस्थितियाँ देख रहे हैं कि व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है, न तो सोना बेच रहा है न खरीद रहा है। उसका मन संशय में रहता है कि इस भाव में सोना खरीदना है या नहीं खरीदना है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि क्या करे तो क्या करे, वो चुपचाप बैठा हुआ है। जैसे यहाँ के होलसेलर है, वो होलसेलर न तो चांदी बेच रहे हैं न सोना बेच पा रहे हैं। तो ये मानसिकता इसलिए है कि अस्थिरता का माहौल है, व्यापारी वर्ग बेहद ज़्यादा परेशान और ग्राहकी का बेहद अभाव है। और आने वाले दिनों में शादी ब्याह का सीज़न है, इस सीज़न में यदि ग्राहकी नहीं चली तो ये व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसानी उठानी पड़ सकती है। जिस तरह से पूरे देश के कई शहरों में व्यापारियों ने अपना कामकाज बंद कर दिया है, इसी तरह सराफे के कई व्यापारी बंधु धंधा बंद कर चुके हैं और करने वाले भी हैं। कारण क्या है कि इस ऐसे माहौल में कोई भी धंधा नहीं कर पाता है, उसकी रिकवरी नहीं कर पाता। बेचने के बाद सोना लेने जाएगा, मालूम पड़ा कि 54,000 के भाव 1,54,000 में बेचा, 1,80,000 हो जाता है सोना। चांदी देखो 2,80,000 है तो 3.5 लाख हो जाती है। जो ये उतार चढ़ाव है ये गलत है। आज जो परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, सराफा बाज़ार का प्रत्येक व्यापारी और दुकानदार बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो गया है। उसको डर और भय की भावना उसमें निर्मित हो चुकी है कि इस भाव में सोना खरीदना या बेचना चाहिए। तो आज परिस्थिति के अनुसार व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा है, सिर्फ बैठा हुआ देख रहा है, दर्शक बना हुआ है। और जो कुछ चल रहा है वो बुलियन का धंधा चल रहा है। बुलियन में ग्राहकी अच्छी खासी है। जो जिस तरह से हर ग्राहक, जो कि छोटा ग्राहक है जिसकी बजट है, वो उसके अनुपात में चांदी खरीद रहा है, सोना सोने के अनुपात में खरीद रहा है, उसके बजट के अनुपात खरीद रहा है, पर खरीद जरूर रहा है। तो इसमें निवेशकों को अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। कई लोगों ने तो ब्याज पे पैसा लेके सोने चांदी में लगाया हुआ है, उसका रिटर्न मिला उसको 1 दिन में 2 दिन में रिटर्न भी अच्छा खासा मिला है। तो जो बुलियन की गिराकी है वो अच्छी खासी है। बाकी जो आभूषणों की गिराकी वो बेहद ज़्यादा कमज़ोर है। और जो हमें ये आश्चर्य हो रहा है, इतने मेरे 40 साल 45 साल के इतिहास में पहली बार देख रहा हूँ कि सराफा बाज़ार में सोने चांदी के जेवर की गिराकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और ये इंदौर नहीं, पूरे भारतवर्ष में है। बिल्कुल। आगे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वायदा बाज़ार में कहा जा रहा है कि चांदी 7 लाख तक का आसमान छूने की
आने वाले दिनों में 7 लाख रुपए तक पहुंचेगी चांदी? देखिए, जो आकलन है, जो से रील वगैरह चलती है और जो मीडिया वाले हैं जो कि एक तरह की भ्रमित हो रहा है, व्यापारी भी हो रहा है, ग्राहक भी हो रहा है कि 7 लाख चांदी हो जाएगी। अब जिनको मुनाफा करना था 3,80,000 तक, 90,000 तक चांदी बिक चुकी है। उस वक्त उनने कहा अरे 6 लाख हो जाए, वो पलट के 2,80,000 चांदी आ गई। तो वो संशय में हो गया, अरे यार वो बेच देते तो ये अच्छा था, अभी ये भाव हो गया, अब क्या करें। तो इसके लिए रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई ग्राहकी नहीं कि ये भाव बढ़ते जा रहे। एक सट्टा बाजार चल रहा है और जो सट्टे के जो एक सिंडिकेट है वो काम कर रहा है। तो आप देखा जाए तो ये व्यापार नहीं है, सट्टा बाजार हो गया है। इसमें कई लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी, कई व्यापारी हताश और निराश हो चुके हैं और कई लोगों की तो ऐसी स्थिति है कि आत्महत्या करने जैसी स्थिति। गुजरात में हमें देखने को मिला कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है, क्योंकि अस्थिरता का भाव देखते हुए, क्योंकि उन्हें कर्ज लेकर अपनी दुकान चलाने को मजबूर होना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं जिस तरह से चांदी ने अपने ऊंचे हाईएस्ट रेट पर गई, जिसके बाद उन्होंने दुकानें बंद की अपनी। इसका कारण यही है कि अस्थिर बाजार में समझ में नहीं आता कि इस भाव में व्यापारी को माल दे के नहीं दे। जैसे आज उनने 2,80,000 में चांदी दे दी और 3.5 लाख रुपए चांदी हो जाती है, तो उसको रिकवरी में मुश्किल आ रही है। इसी तरह सोने की हालत है, सोने के जेवर वालों, तो उन्होंने जो होलसेल का धंधा है वो बिल्कुल बंद कर रखा है। इसमें क्या हो रहा है कि बेरोजगारी का ही मामला आ रहा है, जो रोजगार है वही कम होता जा रहा है। कई कारखानों में जैसे कारीगर है, किसी का वो 15-20 कारीगर है, आज की परिदृश्य से देखें या वो सामने देखें कि कितने कारीगर हैं, बोले 4-5 कारीगर हैं। तो इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिल रहा है और व्यापारी वर्ग ने यहाँ जैसे गुजरात में हुआ तो आगरा में भी हुआ है। ऐसे कई शहर हैं जिनमें ये परिस्थितियाँ निर्मित हो चुकी है कि व्यापारी ने अपना धंधा बंद कर दिया है। इंदौर में भी कई दुकानदार हैं जिन्होंने अपना व्यापार साइलेंट रखा हुआ है, बंद नहीं किया, साइलेंट कम कर दिया, बिल्कुल कम, धंधा नहीं के बराबर। वो देख रहे हैं कि आगे सामने पिक्चर क्या आती है, भविष्य क्या है इसका, ये रूप देख रहे हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। 7 लाख चांदी की संभावना मुझे अभी फ़िलहाल कम नज़र आती है, पर 4 लाख रुपए चांदी हो सकती है, सोना करीबन 2 लाख रुपए हो सकता है। पर इसके कई कारण हैं। देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर एक जो तनाव की स्थिति चल रही है पूरे वर्ल्ड में, कोई युद्ध की संभावना, यूक्रेन का युद्ध है, अमेरिका और चाइना की लड़ाई है, डॉलर के नीचे गिराने की एक की मंशा है, दूसरे की बढ़ाने की मंशा है। तो ये जो विश्वव्यापी जो चल रहा है और आर्थिक विश्लेषण करें तो आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है कई देशों की। ये सब कारण से सोने चांदी की तरफ हर देश का झुकाव हो गया है। वो अपना फंड सोने चांदी के रूप में कर रहा है, हर कोष बढ़ाता जा रहा है, हर देश सोने चांदी का कोष बढ़ा रहा है। यही कारण है। वो सोने में कोई ऐसी हाजिर गिराकी की बात करें या खपत की बात करें तो बेहद कम है। पहले यहाँ सराफा बाज़ार में देखा जाता था बड़ी मात्रा में टनों से चांदी की खपत इंदौर शहर में होती थी, लेकिन अब वो दौर देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, पहले जो खपत होती थी आभूषणों, पहले तो आभूषणों की खपत होती थी तो बुलियन की भी होती थी। पर आज जो परिस्थितियाँ देख रहे हैं सामने कि आभूषणों की गिराकी नहीं है, बुलियन का डबल ट्रिपल हो गया है। जैसे पहले 1,000 किलो चांदी रोज़ की बिकती थी, आज चांदी देख रहे हैं हम 5-6 हज़ार किलो जो बिक रही है। पहले सोना 15-25-30 कैरेट वाली किलो सोना बिकता था, आज 200-250 किलो बिक रहा है। तो जो निवेशक है वो निवेशक इसमें इन्वॉल्व हो गया है और निवेशकों को एक ही रुझान है कि सोने चांदी में तेज़ी का वातावरण बना हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर पूरी तरह खराब हो चुका है। और दूसरा शेयर बाजार एक सुरक्षित निवेश के रूप में निवेशक इसको चाह रहा है और उससे अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। और एक उसको ऐसे लगता है कि सोना चांदी एक सुरक्षित है, इसे कभी भी आधी रात को बेच के पैसा खड़ा हो सकता है, उसको घाटा इतने साल के इतिहास में सोना चांदी कभी कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया। तो उस हिसाब से उसका निवेशों का जो रुझान है वो सोने चांदी की तरफ ज़्यादा है। निश्चित ही कहीं ना कहीं जिस तरह से सोने चांदी के रेट अपने उच्च शिखर पर पहुँचे, आने वाले दिनों में इसके रेट कहीं ना कहीं और भी बढ़ सकते हैं। हालांकि सराफा व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं सट्टा बाजार की वजह से इस तरह के रेट बढ़ रहे हैं। फिलहाल सराफा बाजार में अस्थिरता का दौर जारी है और व्यापारी
अपना हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं। कहीं ना कहीं दुकानदारी भी अभी नहीं चल रही है, क्योंकि पहले जिस तरह से यहाँ पर आभूषणों की खपत होती थी, लेकिन अब भी मध्यम वर्गीय परिवार अब आभूषण लेने में भी कतरा रहा है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।